केंद्र के बजट के बाद प्रदेशवासियों की निगाहें अब हरियाणा के बजट पर टिकी हैं। सभी वर्गों को इस जो बजट आने वाला है उससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक जो है विधानसभा सत्र में बजट सत्र चलने वाला है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट की घोषणा करेंगे। इस बजट को लेकर आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, केंद्र का बजट आ चुका है, अब हरियाणा का बजट जो है अब आने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सभी वर्गों को साथ रख के बजट लाएंगे। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे युवा हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कैमरा वर्ग है, चाहे उद्योगपति है, चाहे युवा है, ये सभी को साथ रहने का बजट लाएंगे। और नायब सैनी जी 36 बिरादरी के नेता हैं और हरियाणा के चेते नेता हैं। वो एक मुख्यमंत्री वीआईपी की तरह नहीं घूमते, एक आम नागरिक की तरह रात को 2-2 बजे तक लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी भी गांव में अपनी गाड़ी पे जाकर किसी भी आते जाते परिजन को पूछते हैं, किसी से भी बुजुर्गों से मिल के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं। नायब सैनी जी अपना बहुत बढ़िया बजट लाएंगे, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। जनता के बीच में भी जो है लगातार मुख्यमंत्री जा रहे हैं बजट को लेकर, पीछे भी सुझाव लिया। अब जो है बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो क्या लगता है कौन कौन सी बातें जो है इस बजट में मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य हैं? एक तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी खास ध्यान रखेंगे, युवाओं के लिए, उद्योगपति को, व्यापारी, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाले मुख्यमंत्री है। और हमारे चहेते मुख्यमंत्री है, लाडले मुख्यमंत्री है। मतलब हरियाणा की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। किसी समय में चौधरी देवीलाल जो मुख्यमंत्री के टाइम में उन्होंने काम किए, लोगों से जो मिलनसार थे, आज वो स्थिति चौधरी अपने नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी का है और सभी को साथ लेने वाले चलने वाले बंदे हैं। तो बहुत बढ़िया है कि जो बजट होगा वो जनता के हित में होगा, वो जनता के हित में आएगा और बहुत बढ़िया बजट आएगा बजट। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा मेरा नाम है। अब मैं कहना चाहूँगा बजट पे बात कर रहे हैं। अभी केंद्र का बजट है, आपने देखा होगा 10 में से हरियाणा में 10 सीटें MP हैं और इसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी, उसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा को केंद्रीय मंत्री के अनुसार बजट में कुछ भी नहीं मिला, आप सभी लोग जानते हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं तो पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला, या देश का हिस्सा नहीं है क्या हरियाणा? और मुख्यमंत्री कमज़ोर मुख्यमंत्री है, तभी करके बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला। रही बात हरियाणा की, मैं हरियाणा के बजट के बाद में बात करना चाहता हूँ। तो नायब सिंह सैनी जी कहते रहते हैं कि हमने इन फसलों पे MSP दिया। मैं पूछना चाहता हूँ किन किन फसलों पे आपने MSP दिया हुआ है? और जब ये बजट आएगा आप देखना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत बजट अगर जो विपक्ष है वो हरियाणा में है। 90 में से 37 विधायक है कांग्रेस के। ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठेगा। दूसरी बात है खेल के लिए क्या किया है, खेल स्टेडियम में क्या कैसी हालत है। आप देखिए जो हरियाणा पहले नंबर पे होता था खेल के क्षेत्र में, अब कौन से नंबर पे है? अब 29वें नंबर पे है हरियाणा खेल के क्षेत्र में। पहले क्या होता था, नौकरी जो लोग मेडल आता था 3 करोड़ रुपये नौकरी, DSP की नौकरी मिलती है। अब कहाँ मिल रही है नौकरी? मैं पूछना चाहता हूँ जिनकी नौकरी मिली हुई थी उनकी नौकरी भी खाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार तो जहाँ कह रही है, जो अब जो केंद्र का बजट आया उसमें KCC के तहत जो है किसानों को जो ऋण की सुविधा मिलती थी उसको बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख कर दी। और भी जो है फसलों पर MSP दे रही है, मुख्य फसलों पर किसानों को MSP दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री यहाँ कहते हैं हम 13 फसलों में MSP दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बार क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ के विधायक, कौन सी फसल पे आपने 13 फसलों का नाम गिनाओ जिस पे आपने MSP दिया हुआ है? वो फसलें यूज ही नहीं होती हैं। बात अरे जो आम आदमी जिसको जरूरतमंद चीज़ों पे MSP लगनी चाहिए क्या? नहीं, आप बताओ। दूसरी बात है खेल का हरियाणा का बहुत बुरा हाल है। मैं खेल पे इसलिए, खेल पे युवा पे नौकरी नहीं है बिल्कुल, हर क्षेत्र में नौकरियां खाली पड़ी हैं। बजट में उसका भी समाधान मांगा जाएगा कि आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नौकरी नहीं दे रहे। ये लास्ट के 4 साल के बाद नौकरी को देने का पिटारा खोलने का बात है। मैं बताना चाहता हूँ, वैसे भी मुख्यमंत्री से हमें कोई उम्मीद नहीं है। और पहली बात, मुख्यमंत्री को लगती नहीं भैया वो मुख्यमंत्री हरियाणा के। वित्त मंत्रालय उनके पास इतना बड़ा मंत्रालय किसी पढ़े लिखे इंसान के पास होना चाहिए था ताकि वो बता सके और मेरे वर्ग, युवा वर्ग, बुजुर्गों के लिए क्या किया है। दूसरी बात क्या है कि जो आप ये छोटे दुकानदार भाई उनके लिए क्या किया है, उसमें टैक्स में आप क्या छूट दोगे? मुख्यमंत्री बता ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री बता नहीं पाएंगे कि आप वित्त मंत्रालय
जो हरियाणा का मुख्यमंत्री के पास है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा। और ये सबको पता है, हरियाणा के जो एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी पता है, अंदर सुबगाहट है ये लोगों में चल रही है कि मुख्यमंत्री बजट अच्छा दे भी पाएंगे कि नहीं दे मुख्यमंत्री पाएंगे। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से बातचीत करते हुए दिखाई दे बजट को लेकर के, तो ऐसे में क्या लगता है? मैं कहना चाहता हूँ आपको, अगर युवाओं की बात करनी है, अगर खेल की बात करनी है, तो खेल स्टेडियम का क्या बुरा हाल है। पिछली बार 2 हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी दोनों की डेथ हुई है खेलते हुए, पोल गड़ा हुआ है, कहीं घास नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप जितने भी क्रिकेट के खेल स्टेडियम है ना, कोई भी, वहाँ पे जाके देखो ना, पानी का टंकी का बुरा हाल है। कितने अंदर काइयाँ जम रही हैं, बात बताओ पहले, काइयाँ जम रही हैं, खेल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई ये। तो आपको क्या लगता है कि मुख्य जो बिंदु रहेंगे बजट को लेकर वो क्या होने चाहिए? क्या आपकी राय? युवाओं के लिए सबसे पहले, हरियाणा वैसे भी देश में सबसे युवा वो है, और युवाओं के लिए मैं तो समझना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ है, और मुख्यमंत्री चाहते भी हैं, वैसे भी कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, हम चाहते भी हैं, ये जिला उनका है, और होम सीट ये सीएम सिटी, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा है युवा के लिए। पार्टी कोई मर्जी हो, जब भी कोई मानस, जब भी मुख्यमंत्री किसी के लिए अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छी बात भी गिनवाई जाएगी कि उस मुख्यमंत्री ने यह काम किया, अच्छा काम माधव किया। लक्ष्मी योजना की भी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, और बहुत सी योजनाएं हैं इसमें। मैं आपको बता रहा, ये बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री शुरू तो करते हैं, बीच में खत्म कर देते हैं। अब ये 5 लाख पेंशन काटने वाला मामला है, ये कितना बड़ा मामला है बाबता पहले, ये सरकार को ले डूबेगा। बात बता रहा हूँ आपको, 5 लाख जो पेंशन कटी है ना बुजुर्गों की, ये नहीं होता था पहले। किस लिए कहा था जब ये पेंशन शुरू हुई थी? ये नहीं कहा था कि वो अगर उसकी माता के अकाउंट में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या जितने पैसे आते हैं, ये उनका वो था। कब से कहा होगा 3500 पेंशन होगी, 3 महीने पहले कहा था ना 3500 पेंशन होगी, वही 3000 मिल रही है ना। ये तो धोखे वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद है। जी सर, बजट आने वाला है हरियाणा का, केंद्र का हालांकि आ चुका है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, एक बजट जो होता है सरकार का, पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा उसमें पेश होता है कि सरकार ने क्या पाया और आगे की क्या योजना बनाई। सरकार से, देखिए मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मैं सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से कोई अच्छी घोषणा की जाए। देखिए, हर वर्ग के लिए सरकार घोषणा करती है समय समय पर, चाहे वो जिम्मेदार हो, किसान हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, लेकिन जो पिछले कुछ समय से कोरोना काल के बाद जो बाज़ारों में काम धंधे थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, मैं उम्मीद करूंगा सरकार व्यापारी वर्ग के लिए कोई अच्छी सी योजना लेके आए, कोई अच्छी स्कीम लेके आए, कम ब्याज पे उनके लिए कोई लोन लेकर आए। और जो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, मैं सरकार से ये भी उम्मीद करूंगा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री एरिया काटे जाएँ, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्री काटे जाएँ, लोगों को कंसेशन रेट पे वहाँ प्लाट दिए जाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिससे यहाँ पे रोज़गार का बढ़ावा मिले। और सरकार से ये भी उम्मीद करूँगा कि युवाओं के लिए सरकार कुछ करे, और सरकार कर भी रही है। और सरकार जो अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है, और सबसे अच्छी योजना यही है कि अगर वो खुद से अपना काम करते हैं, सरकार उसके लिए सुविधा देती है, तो सब युवा को रोज़गार मिलेगा और कईयों को रोज़गार भी देगा। और दूसरा, मैं सरकार से एक उम्मीद करूँगा कि जैसे कि हमारे हरियाणा की भी कई स्टेटों की डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं हरियाणा की डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब हरियाणा के अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार एक इसके लिए एक ऐसा कोई सख्त कानून बनाए जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आईडियाँ चेक करी जाएँ, उनके आधार कार्ड चेक करे जाएँ, और कहीं उसमें असामाजिक तत्व आते हैं उन सब का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था भी अच्छी सुदृढ़ बनी रहे। तो क्या लगता है सरकार बजट को लेकर जो आप उम्मीदें हैं? सरकार बहुत बढ़िया बजट पेश करेगी। सरकार ने अभी तक हर वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो जीएसटी है ना हरियाणा में, इस हरियाणा सरकार को पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। क्यों? सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार की पॉलिसियाँ अच्छी हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश है, उद्योगपति भी खुश है। और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरा नंबर पे आता है पूरे देश में, जहाँ पे जीएसटी की कलेक्शन अच्छी है। मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि सरकार को अगर व्यापारी वर्ग इतना अच्छा जीएसटी देता है तो सरकार को व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसी स्कीमें लानी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इंडस्ट्री एरिया वगैरह काटनी चाहिए, कम रेट पे ब्याज देना चाहिए, लोन देने चाहिए, और जो बिजनेस जिनके डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको लोन माफ़ी में कोई ना कोई सरकार की ओर से राहत दे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जो है हमने बातचीत की कि बजट को लेकर उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो उन्होंने जो है अपनी बात लिविंग इंडिया न्यूज़ के सामने रखी। कुरुक्षेत्र से लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए परजन गौड़।